सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अविरल भाग 6 के पाठ 9 इच्छा पूर्ति को पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का क्या नाम है बच्चों? इच्छा पूर्ति। यह हास्य प्रहसन रविन्द्रनाथ टैगोर की कथा का नाट्य रूपांतर है। नाटक के मुख्य पात्र पिता सुबल और पुत्र सुशील हैं। दोनों अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं हैं और हमेशा सोचते हैं कि काश उनकी भूमिका बदल जाती, यानी पिता पुनः बचपन पाना चाहते हैं और पुत्र सोचता है कि कितना अच्छा होता यदि वह पिता के समान बड़ा हो जाता। इच्छा रानी दोनों की इच्छाओं को जानकर उनकी इच्छा पूरी कर देती हैं। दोनों बदल जाते हैं, तब दोनों को प्रतीत होता है कि उनका निर्णय कितना गलत था। इच्छा पूर्ति पाठ का नाम है। इसमें दो पात्र हैं बच्चों। सभी के मन में इच्छाएं होती हैं कि हम ऐसे बन जाते। कभी कोई सोचता है कि काश मैं राजा बन जाता, कभी कोई सोचता है मैं प्रधानमंत्री बनता तो मैं देश में ये करता, कोई सोचता है कि मैं टीचर बनता तो मैं बच्चों को पढ़ाता, कितना अच्छा रहता। कोई सोचता है कि मैं डॉक्टर बनता तो मरीजों की रोग सेवा करता। इस तरह से बहुत सारी इच्छाएं मन में आती रहती हैं। लेकिन इस नाटक में ये रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कथा का एक नाट्य रूपांतर है। इसमें एक पिता है जिसका नाम सुबल है और उनके बेटे का नाम सुशील है। दोनों अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं हैं। पिता सोचता है कि अगर मैं पुत्र बन जाता, मैं बचपन मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता, और पुत्र सोचता है कि अगर मैं पिता के समान बड़ा हो जाता तो कितना अच्छा होता। और इच्छा रानी इन दोनों की इच्छाओं को जानकर उनकी इच्छा पूरी कर देती हैं और दोनों बदल जाते हैं, यानी पिता बचपन में चला जाता है और पुत्र बड़ा हो जाता है, पिता के समान हो जाता है। अब दोनों को लगता है कि अब इन लोगों ने जो सोचा था वो निर्णय कितना इनका गलत था। अब मैं पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। पात्र परिचय मतलब इस नाटक के सुबल पिता हैं, सुशील पुत्र हैं। बालक सुबल पुत्र, पिता सुशील पिता। जब बदल गए तब इच्छा रानी, आनंदी बुआ, मास्टर जी, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति, राहगीर व्यक्ति, बालक। सूत्रधार: जीवन में हम सभी अपनी अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट रहते हैं। आमतौर पर सभी को अपनी स्थिति से शिकायत रहती है। इस नाटक के मुख्य पात्र पिता सुबल और पुत्र सुशील दोनों ही अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट हैं। वैसे भी दोनों पात्र अपने अपने नाम के विपरीत गुण वाले हैं। सुबल शरीर से दुर्बल है और सुशील के स्वभाव में सौम्यता कहीं से भी नजर नहीं आती। तो देखते हैं सुशील आज किस उधेड़ गुण में है। मतलब इस नाटक के जो पात्र हैं पिता वो सुबल और पुत्र सुशील दोनों अपनी अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट हैं, उनको संतुष्टि नहीं है। और फिर दोनों अपने अपने नाम के विपरीत गुण वाले हैं। सुबल बहुत दुबला है और सुशील, जो जैसा कि स्वभाव से नाम से पता चलता है कि सुशील को सौम्य होना चाहिए, सीधा साधा होना चाहिए, लेकिन वैसा है नहीं। सुशील: आज स्कूल से छुट्टी पा जाऊं तो बड़ा मजा आएगा। रोज वही स्कूल, वही बस्ता, वही शिक्षक, वही पुस्तक। मैं तो ऊब गया हूँ रोज रोज की एक सी दिनचर्या से, और ऊपर से भूगोल की परीक्षा। न ये सब मेरे बस की बात नहीं है। सुशील सोचता है कि अगर आज स्कूल से छुट्टी मिल जाए तो कितना मजा आए। रोज रोज पढ़ते पढ़ते मन ऊब गया है। डेली एक ही रूटीन, सुबह उठो, स्कूल जाओ, होमवर्क करो। न बच्चों, आप लोग को भी ऐसा लगता है? और सुशील कहता है कि ऐसा तो मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा करता हूँ, पेट दर्द का बहाना बनाता हूँ, दिन भर चादर ओढ़कर लेटा रहूंगा। सुशील कहता है कि आज पेट दर्द का बहाना बनाएंगे और दिन भर चादर ओढ़ करके लेटे रहेंगे, क्योंकि उसका पढ़ने का मन नहीं है। दर्द ठीक हो गया, शाम को दर्द ठीक हो गया तो कहकर मोहल्ले में होने वाली आतिशबाजी भी देख लूंगा, खूब मजा आएगा। सुशील चादर ओढ़कर लेट जाता है और पिता सुबल का प्रवेश। सुशील ऐसा सोच करके कि लेट जाता है चादर ओढ़ करके, तभी पिताजी आ जाते हैं। सुबल: सुशील आज स्कूल नहीं जाओगे? पिताजी का नाम है सुबल। उन्होंने पूछा क्यों सुशील, आज स्कूल नहीं जाओगे? सुशील बहाना बनाते हैं ना बच्चों, कराहते हुए। ये कराहट उसकी सचमुच की नहीं थी जो करा रहा था, बनावटी थी। कहता पेट में दर्द है। सुबल मन ही मन: स्कूल के नाम से पेट में दर्द, आज इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। ओह, पेट में दर्द है, तब तो आज कहीं भी जाना न हो सकेगा। तब पिताजी तो बहाना समझ गया। तब उन्होंने कहा चलो पेट में दर्द है, आज कहीं नहीं जाना होगा, स्कूल भी नहीं और शाम की आतिशबाजी भी नहीं।
चलो आतिशबाजी देखने। हरी नौकर को आवाज़ देता, अकेला ही चला जाएगा। तुम्हारे लिए लेमन जूस भी ले रखे थे, लेकिन आज नहीं। चुपचाप सो जाओ, अभी पाचक बनाकर लाता हूँ। तब पिताजी ने कहा कि आज अब तो तुम्हारे पेट में दर्द है, तो अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तब स्कूल नहीं जाओगे, तो आतिशबाजी देखने भी नहीं जाओगे। और हमने तुम्हारे लिए लेमन जूस लाए थे, अब वो भी कुछ नहीं देंगे। बस अभी पाचक दवा, कोई ऐसी दवा ला के देते हैं जो पेट दर्द में आराम दे सके। पिता जाते जाते बाहर का दरवाज़ा बंद कर जाते हैं। सुशील, क्या मुसीबत मोल ले लिया। सुशील सोचता है कि अरे हमने तो बेकार में बहाना बना दिया, अब अपनी प्रिय लेमन जूस के बदले पीना पड़ेगा वह पाचक। उसके तो नाम से ही उबकाई आती और आतिशबाजी का कार्यक्रम भी चौपट हो गया। सुशील को लगा कि हमने तो बेकार ही बहाना बना लिया, अब तो हम आतिशबाजी भी देखने नहीं जा पाएंगे। सुबल पाचक लिए प्रवेश करते, लो इसे पी लो। सुशील, नहीं नहीं, अब दर्द ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब सुशील कहता, क्या नहीं नहीं, अब मेरा दर्द ठीक हो गया पापा, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। सुबह, ना कोई बद परहेजी करने की जरूरत नहीं, आज पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा पाचक पी लो, सब ठीक हो जाएगा। लो लो, हाँ हाँ। और जबरदस्ती उसे पिलाने लगते हैं और कहते हैं कि चुपचाप आंख बंद करके लेट जाओ। सुशील आंसू बहाते हुए, अरे यह मैंने क्या कर दिया, काश मैं भी पिताजी की तरह बड़ा होता तो अपनी मनमर्जी का काम करता, काश ऐसा हो जाए। अब सुशील सोचने लगा कि मैंने झूठी बहाना बना दिया था पेट दर्द का, और अब तो मुझे कहीं जाने भी नहीं दिया जाएगा। अब मैंने ये क्या कर दिया। अब अगर मैं पिताजी की तरह बड़ा होता तो मैं भी अपनी मर्जी से काम करता, काश ऐसा हो जाता। सुबह सोचते हुए, सब समझता हूँ पेट दर्द की बहानेबाजी, स्कूल के नाम से काम चोरी और समय की बर्बादी। मेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते थे, पर मैं पढ़ ही नहीं पाया। पढ़ने का महत्व तो अब समझ में आता है। काश मेरा बचपन लौट आए तो मैं जरा भी समय व्यर्थ न करूं। तब उसके पिता ने सोचा कि देखो, स्कूल के नाम से कितने बहाने बना रहा है। मेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते थे, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, और अब जब समय बीत गया तो मुझे पढ़ाई का महत्व समझ में आया है। सुबह सोचता है कि काश मेरा बचपन भी लौट आता, मन लग तो मैं भी समय बर्बाद न करता, खूब मन लगा कर पढ़ता, दादी से कहानी भी न सुनूं और देर रात तक दीपक जलाकर पाठ याद करता रहूं। काश वह बचपन फिर से मिल जाए तो। कहे कि कितना अच्छा रहता मुझे अगर अपना बचपन मिल जाता। सूत्रधार, जब पिता पुत्र ही मन अपनी स्थिति से खिन्न और असंतुष्ट होकर अपनी अपनी उम्र बदल जाने की कामना कर रहे थे, उसी वक्त इच्छा रानी उधर से गुजर रही थी। जब सुबल ने सोचा कि मैं पिताजी की तरह बड़ा हो जाता तो अपनी मर्जी से काम करता, और इधर सुबल ने सोचा कि अगर मैं छोटा होता तो मैं भी मेरा बचपन लौटाता तो कितना अच्छा रहता। तभी इच्छा रानी उधर से गुजर रही थी।